सियासती इदारों, जमातों और सतूनों को मिलकर काम करना होगा। आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। इसके बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। नए सफर के आगाज की जरूरत है। मुल्क की तामीर नौ के लिए डबल स्पीड से दौड़ना होगा और कशकोल तोड़ना होगा। 4 साल बाद वतन वापसी पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का खिताब। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के लिए इस्तकबाली जलसे में मुल्क भर से लीगी कारकुनान की शिरकत। साबिक वजीर आजम ने कहा, दिल में रत्ती बराबर बदले या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं, सिर्फ इस कौम की खुशहाली की तमन्ना है। वो बुनियादी मरज दूर करना होगा जिसकी वजह से मुल्क बार बार हादसे का शिकार हो जाता है। शुरा से सवाल किया, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया, ये क्या फैसला है? क्या आप इस फैसले से इत्तफाक करते हैं? लाहौर आमद से पहले नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलें बहाल करने के लिए दरखास्तों पर दस्तखत किए। हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये बात सही है कि बिगाड़े भी खुद ही हैं और ठीक भी हमने खुद ही करना है। वो पाकिस्तान जहाँ रुपया स्टेबल था, जहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा था, जहाँ बिजली सस्ती थी, बताएं वो आज पाकिस्तान आपको नजर आता है? पाकिस्तान ने कहा था कि मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। आज किसी हद तक अल्लाह के फजलो करम से, बल्कि काफी हद तक अल्लाह के फजलो करम से मैं सुरखरू होकर जा रहा हूँ। मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन समझता है। इलेक्शन फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हल्का बंदियों में वक्त लग रहा है। इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक बेहतर फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही कर सकता है। नवाज शरीफ की दुबई रवानगी से पहले गुफ्तगू। एक सवाल के जवाब में नवाज शरीफ ने कहा, अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते। दुख है कि मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। जो मुल्क IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था, आज इस तराब का शिकार है। हालात हमने खुद बिगाड़े हैं, ठीक भी खुद ही करने हैं। मुल्क के मसाइल हल करने की काबिलियत रखते हैं। कौमी मुजरिम की वतन वापसी के लिए आज रियासत ने कानून और इंसाफ को अपने हाथों से दफन कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को वेलकम करते हैं लेकिन वो आईनी तरीके से आते तो बेहतर था। नवाज शरीफ ने आज इलेक्शन की बात नहीं की। इन्हें यकीन होता अवाम इन्हें वोट देंगे तो वो इलेक्शन की बात करते। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। इल्जाम लगाया कि पंजाब की इंतजामिया ने नवाज शरीफ की मदद की। नून लीग ने कानून की धज्जियां बिखेरी। इस बार वोट पर डाका डाला गया तो अनारकी फैलेगी। नून लीग कल गिला न करे। 9 मई का वाकया दूर की बात है। नवाज शरीफ के होते हुए कभी गमला भी नहीं टूटा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने हर दौर में पाकिस्तान की तामीर की लेकिन उन्हें इख्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ ने जेलों और जिला वतनी काटी। आज कौम का बेटा नवाज शरीफ आपके जख्मों पर मरहम रखने आ गया है। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। नवाज शरीफ को कुछ दुख ऐसे लगे हैं जिनका मदावा मुमकिन नहीं। गजा पर बमबारी से तबाही के बाद इसराइल का मगरबी किनारे पर पहला फिजाई हमला। जैनन पनाह गुज़ीन कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया गया। 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से गजा में 248 फ़लस्तीनी शहीद। 2 हफ्ते से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4,500 से ज़्यादा हो गई। जुनूबी गजा में 8 मंजिला इमारत पर तैयारों से बमबारी, 56 अफराद शहीद। नसायरत पनाह गुज़ीन कैंप में रेस्टोरेंट पर हमले में 8 अफराद जान से गए। हुक्काम का कहना है कि शोहदा में से 70% ख़वातीन, बच्चे और मामर अफराद हैं। जहाँ वहाँ हेल्थ वर्कर्स की तादाद 51 हो गई। इसराइली फ़ौज का गजा पर आज से हमले मज़ीद तेज़ करने का ऐलान। फ़ज़ा से फेंके गए पम्फलेट में फ़लस्तीनियों से एक बार फिर गजा का शिमाली इलाका खाली करने की धमकी। कहा, इलाका खाली ना करने वालों को अस्करियत पसंदों का साथी समझा जाएगा। अमरीकी फौज के लिए बढ़ते खतरात। पेंटागन ने पूरे मशरिक़ वुस्ता में दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। दिफाई निज़ाम थाड और मज़ीद पेट्रॉइट मिसाइल खत्ते में भेजने का ऐलान। मज़ीद फौजियों को तैनाती के लिए अलर्ट कर दिया।
अमरीकी वजीर दिफा का कहना है फैसला ईरान और इस्लामी ग्रुप्स की तरफ से कार्रवाइयां बढ़ने पर किया गया। अमरीकी वजीर खारजा की लबनान के वजीर आजम से इसराइल लबनान सरहदी कशीदगी पर गुफ्तगू। कहा हमास इसराइल तनाज़े में लबनान को घसीटने से लबनानी अवाम पर असर पड़ेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करना चाहता था। हमास के इसराइल पर हमले की एक वजह सऊदी इसराइल ताल्लुकात में रुकावट डालना थी। हमास को मालूम था कि इनकी सऊदी रहनुमाओं से मुलाकात होने वाली है। इसराइली जारियत के खिलाफ फलस्तीनियों की हिमायत में लंदन में 1 लाख अफराद का मुजाहरा। फलस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन के इसराइल दहशतगर्द रियासत है और फलस्तीन को आज़ाद करो के नारे। गजा में बमबारी बंद करने, इसराइल पर पाबंदियां लगाने के मुतालबात। मुजाहिरीन ने व्हाइट हॉल सड़क पर नमाज की अदायगी की। न्यूयॉर्क में फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरा। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, मिस्र, यूनान और ट्यूनिस में भी मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ खवातीन ने धरना दिया। इसराइल की हिमायत पर कैनेडियन वजीर आजम को मुस्लिम कम्युनिटी के गुस्से का सामना। टोरंटो की मस्जिद का दौरा करने गए तो नमाजियों ने ट्रूडो के खिलाफ नारे लगाए। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इनकी जिम्मेदारी है कि लोगों के जज्बात को सुने। बुहेरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान तेज की शिद्दत में आज दोपहर तक मजीद इजाफे का इम्कान। तूफान यमन से 330 किलोमीटर दूर मौजूद। 25 अक्टूबर तक यमन और ओमान से टकराने का इम्कान। माहिर मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान तेज बुहेरा अरब के जनूब मगरबी हिस्से में मौजूद है। समुद्री दर्जा हरारत और तेज हवाएं तूफान की शिद्दत में इजाफे का बायस हैं। पाकिस्तान के साहिली इलाके समुद्री तूफान से मुतासिर नहीं होंगे। कराची के शहीद मिल्लत अंडरपास के करीब फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। एएसपी फिरोजाबाद का कहना है कि मकतूल का मोबाइल फोन और पर्स मौजूद है। सर पर गोली मारी गई। कसूर में फूल नगर के नवाही इलाके मरीम नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। फैसला गुज़िश्ता रोज लाहौर में मरीम नवाज से मुलाकात के बाद किया गया। मरीम नवाज शरीफ ने मुलाजमीन को मुतालबात मंजूर कराने की यकीन दहानी कराई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 टॉप टीमें न्यूजीलैंड और भारत का मैच होगा। पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट के साथ पहले नंबर पर। भारत 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर। जनूबी अफ्रीका तीसरे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान 4-4 पॉइंट्स के साथ बिलतरतीब चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद।